भदोही में सवर्ण समाज के युवाओं ने डीएम को सौंपा पत्रक। पुलिस भर्ती प्रक्रिया में सामान्य वर्ग के युवाओं की उम्र सीमा 22 वर्ष रहने पर नाराजगी। भदोही जिला मुख्यालय पर मंगलवार को सवर्ण आर्मी के जिलाध्यक्ष विजय तिवारी के नेतृत्व में भारी संख्या में सदस्यों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में जिलाधिकारी को सौंपते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती प्रक्रिया में सामान्य वर्ग के युवाओं की उम्र सीमा को केवल 22 वर्ष करने पर नाराजगी जाहिर किया और इस पर सरकार को विचार करने की बात कही। ज्ञापन में कहा गया कि पिछले बार 2018 में जब पुलिस की भर्ती आई थी तब सामान्य वर्ग के बहुत युवा नहीं आवेदन कर सके थे, लेकिन अब अन्य जातियों की उम्र से अधिक जबकि सामान्य वर्ग के युवाओं की उम्र सीमा 22 करना गलत है। पत्रक देने के बाद युवाओं ने सरकार से इस पर विचार करने की बात कही। भदोही में सवर्ण आर्मी के जिलाध्यक्ष विजय कुमार तिवारी ने क्या कहा, आप ही सुने। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में सवर्ण समाज के साथ जो जातीय और अन्याय हुआ है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाने के लिए आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम साहब को दिए हैं और यह मांग किए हैं कि उम्र की सीमा में जो छूट देने का प्रावधान है उसमें संशोधन किया जाए, क्योंकि 2018 में पिछली बार भर्ती आई थी। उस समय हमारे समाज के हजारों ऐसे युवा थे जो 4 दिन 6 दिन 2 दिन और 1 दिन उनकी उम्र कम थी, इसलिए कम उम्र होने के कारण वो पात्रता की सीमा रेखा से क्रॉस कर गए, हट गए, उनका चुनाव नहीं हुआ भर्ती प्रक्रिया में। और आज 5 साल के बाद दोबारा जब भर्ती प्रक्रिया चालू की गई है तो उम्र की सीमा जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 22 साल रखी गई है। ऐसी स्थिति में हमारे उत्तर प्रदेश में लाखों ऐसे होनहार नवयुवक हैं सवर्ण समाज के जो बिना परीक्षा दिए, बिना एग्जाम दिए ही परीक्षा की प्रक्रिया से, भर्ती की प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। यह हमारे संविधान का अपमान है। जो सरकारें संविधान की दुहाई दे करके सुबह से शाम तक संविधान की दुहाई देती हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि आप खुलेआम कहीं कहीं से संवैधानिक व्यवस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। और यह ऐसे ही नहीं हो रहा है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत सवर्णों को हाशिए पर रखने के लिए यह हो रहा है। और आप ध्यान देंगे कि ऐसा कोई महीना नहीं आता है कि सवर्णों के खिलाफ कोई कानून पारित न हो, सवर्णों के खिलाफ कहीं कोई मीडियाबाजी न हो रही हो, सवर्णों के खिलाफ कहीं कोई धरना प्रदर्शन हो रहा हो। एक सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत हो रहा है। लेकिन मैं इसके लिए किसी सरकार को, किसी विपक्षी पार्टी को या किसी समाज को मैं दोषी नहीं मानता। इसके लिए मैं सवर्ण समाज के लोगों को ही दोषी मानता हूँ, क्योंकि जब जब आपके हित और आपके अधिकार की अनदेखी होती है, आपके हित और आपके अधिकारों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, आपने कभी संगठित होकर के, एकजुट होकर के सड़क से लेकर के संसद तक आवाज उठाने का आपने काम नहीं किया। आप अपने लिए नहीं लड़ सकते हो तो आप फिर कोई दूसरा लड़ने के लिए नहीं आएगा। लेकिन चूंकि हम एक सामाजिक संगठन से बिलोंग करते हैं, हम एक सामाजिक संगठन चलाते हैं, तो हमारा उत्तरदायित्व है कि जब जब हमारे समाज के खिलाफ कहीं भी किसी भी प्रकार का अत्याचार होगा तो हम आवाज उठाएंगे। लेकिन मैं अपने सवर्ण समाज के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आज आप लोग चिल्ला रहे हो कि मतलब हम इस क्राइटेरिया से बाहर हो गए हैं, भर्ती प्रक्रिया से हम बाहर हो गए हैं ना। सरकार की संवेदनहीन नीतियों के कारण हम पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। लेकिन 4 महीने के बाद ही 2024 में आप लोग नाना प्रकार की राजनीतिक पार्टियों का दरी बिछाने का काम करेंगे और जनसभाओं में आलू दम और लंच पैकेट बांटने का काम करेंगे। आपके साथ जो जाति, जो अन्याय, जो अत्याचार संवैधानिक दृष्टिकोण से हो रहा है, आप उसको भूल जाएंगे। यह हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है।